हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। 92 दिन हो चले हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं, अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं किसानों के सब्र का बांध भी टूटता हुआ नजर आ रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि अब किसान नेता राकेश टिकैत ने संसद के घेराव की चेतावनी सरकार को दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन 92वें दिन भी जारी है। नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने डेरा जमा रखा है। 26 जनवरी के हिंसा के बावजूद सरकार और किसानों के बीच संवाद की बात तो हो रही है, लेकिन बातचीत का रास्ता कैसे बनेगा ये साफ नहीं है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो खुले दिल से किसानों से बातचीत करने को तैयार हैं। उन्होंने किसानों को ये भी भरोसा दिया है कि MSP का सिस्टम पहले की तरह ही जारी रहेगी। ऐसे में सवाल है कि क्या किसान अब पीएम की बात मानेंगे और आंदोलन को खत्म करेंगे। फिलहाल तो गाजीपुर से लेकर सिंघू बॉर्डर पर जमे किसानों को देखकर ये संभव होता नहीं लग रहा कि वो इतनी जल्दी जाने वाले हैं। किसान कृषि कानून के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आए हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 विवादास्पद कानूनों पर मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वो 40 लाख ट्रैक्टर के साथ किसान आंदोलन में शामिल होंगे। टिकैत ने कहा कि जब भी जरूरत होगी 40 लाख ट्रैक्टर आंदोलन का हिस्सा बन जाएंगे। तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट में फैलेगा। कान खोल कर सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वहीं और हल के साथ बजाएंगे। इन पार्कों में जो पार्लियामेंट के बाहर जहां पे आंदोलन हुआ आज से 32 साल पहले, 1988 में जहां पे आंदोलन हुआ 33 साल पहले, जो पार्क है वहां पे ट्रैक्टर चलाएगा और वहां पे खेती करेगा। ट्रैक्टर चलेंगे वहां पे जो इंडिया गेट है उसके जो पार्क है उसमें ट्रैक्टर चलेगा। खेत जुताई वहीं पे ही होगी। या तो बिल वापसी ले ले, MSP पे कानून बना दे, नहीं तो घेराबंदी दिल्ली की पक्की होगी। तारीख कौन सी होगी? तारीख बताएगा संयुक्त मोर्चा। हमारा पंच भी यही है और हमारा मंच भी वही है। तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा और पूरा देश का किसान वहां पर आएगा। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कह कर जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कह कर जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा। 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी। हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हल क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा उसमें। कृषि कानूनों को लेकर किसान और किसान नेताओं के तेवर ज्यों के त्यों बने हुए हैं। दूसरी ओर सरकार भी किसी तरह से हिलने को तैयार नहीं दिख रही। हालांकि बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अगर किसान सरकार की पेशकश पर विचार करने को तैयार हो तो सरकार बातचीत को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को कृषि कानून 1.5 साल तक स्थगित रखने और इस दौरान संयुक्त समिति के जरिए मतभेद सुलझाने का प्रस्ताव दिया है। भारत सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आमदनी दोगुनी करने, कृषि को समृद्ध बनाने के लिए प्राणपण से जुटी हुई है। भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है। आज भी जब उनका कोई मत आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों के दमन को खत्म करने की मांग की। संगठन के मुताबिक दमन प्रतिरोध दिवस के मौके पर कई सहयोगी संगठनों ने तालुका और जिला स्तर पर देश भर के 100 से ज्यादा जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अब देखना होगा कि केंद्रीय कृषि मंत्री की पेशकश और किसान नेता राकेश टिकैत की नई चेतावनी के बाद कब तक सरकार और किसानों के बीच बातचीत और समझौते का माहौल बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान नेता जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दर्शन धांडा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल सर वही कि आखिर समाधान कब निकलेगा और क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है कि जो प्रस्ताव सरकार ने पेश किया था, किसान अगर उस पर राजी हैं तो बातचीत संभव है, यानी इस प्रस्ताव में अगर आपकी हामी नहीं है तो बातचीत की कोई संभावनाएं भी नहीं है? कृषि मंत्री जो तोमर जी हैं, उन्होंने बातचीत करने की किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं जताई है, बल्कि हमारे ऊपर अपनी बात को थोपने की कोशिश की है कि जो हमने आपको प्रस्ताव दिया था 1.5 साल तक इसको ठंडे बस्ते में रखने का, केवल और केवल उस बात पर आप बताइए कि आप तैयार हो या नहीं हो। जिस बात से हमने पहले ही इनकार कर दिया संयुक्त किसान मोर्चा ने कि इस बात के लिए संयुक्त किसान मोर्चा तैयार नहीं है। ये तो ठीक वैसी बात हुई ना बहन जी कि एक बार कहा गया कि लीजिए जहर पीजिए, हमने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं पिएंगे जहर। उसके बाद ये कहे कि कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए 1.5 साल के बाद पी लीजिएगा। हमने कहा कि हम तो 1.5 साल के बाद भी नहीं पिएंगे। तो अब कह रहे हैं कि सोच लो 1.5 साल बाद पीना है या नहीं पीना है। तो ये कोई वार्ता का विषय नहीं है और ना ही किसी प्रकार से हम इसको ये मान सकते कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है, बल्कि ये तो अपना पल्ला झाड़ने की बात हो रही है और ये एक दमनकारी नीति का ही प्रतीक है। सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, किसान को जबरदस्ती ये कानून उसके ऊपर थोपना चाहती है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है और ये कोई प्रस्ताव नहीं है और ना ही कोई फोन कॉल आवे की यानी अभी बातचीत को लेकर किसी तरह की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। दर्शन जी, आप बने रहिए, एक बार हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़े, उनसे जानकारी ले लेते हैं। लाजपत, अब राकेश टिकैत ने सीधे संसद भवन के घेराव का बयान दिया है, तो अब क्या इसे लेकर सिंघू बॉर्डर पर किसी तरह की कोई प्लानिंग, किसी तरह की कोई हलचल नजर आ रही है? क्या जो बयान राकेश टिकैत ने दिया है उस पर गंभीरता दिखाते हुए क्या कोई प्लानिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए नंदनी, अगर बात करें तो सिंघू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है, वहां से ही एक किसान आंदोलन को लीड मिलती है, बैठक होती है, गुप्त बैठक होती है, उसी में फैसले लिए जाते हैं। जैसे राकेश टिकैत ने संसद के घेराव की बात कही है, जैसे राकेश टिकैत के बयान के बाद एक अलग से रणनीति दिखती है, क्योंकि राकेश टिकैत ने एक बयान और दिया था कि सरकार को जो फसल ना देंगे चाहे हमें आग लगानी हो। उसके बाद हरियाणा में काफी जगह ऐसे देखने को मिली जिन किसानों ने अपने खेतों को ही जोतना शुरू कर दिया। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि जो राकेश टिकैत ने बयान दिया है संसद को घेरने के लिए, उस पर कितने किसान पहुंचते हैं, क्या कुछ रणनीति बनती है, क्या कुछ बातचीत होती है। क्योंकि राकेश टिकैत जब भी मंच पे खड़े होते हैं कोई ना कोई ऐसी रणनीति बोलते हैं जिससे कि चर्चा में रहे। लेकिन बात करें तो लगातार जो है किसान आंदोलन जो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उससे व्यापार पर असर पड़ रहा है। क्योंकि बात करें नंदनी, आप अंदाजा लगाइए, जिला सोनीपत एक व्यापारी का काफी बड़ा हब था, जिसमें कि औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा था, जिसमें पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापार जो यहाँ पर ठप हो चुका है, दुकानदार ठप हो चुके हैं, जो मजदूर है वो पलायन कर चुके हैं। आम लोग पिस रहे हैं। किसान नेताओं और से अब ये अपील जरूर है किसान कि मोर्चा ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर ये कहा है कि सड़कों को पुलिस जो है खाली करे, आम लोगों के लिए बैरिकेडिंग हटाई जाए, जो सड़कें ब्लॉक कर रखी हैं वो हटाई जाए। यानी खुद किसान मोर्चा ने प्रशासन के ऊपर ही डाल दिया है कि सड़कें हमने ब्लॉक नहीं की हैं, सड़कें प्रशासन की तरफ से ब्लॉक की गई हैं। दर्शन जी, राकेश टिकैत इन दिनों बेहद आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी का ही खामियाजा प्रदेश के कई किसान आने वाले वक्त में भुगत सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था फसल जलानी पड़ी तो जलाएंगे। ये एक चेतावनी थी सरकार को, लेकिन किसानों ने इसे गंभीरता से ले लिया है और हर दिन अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। कई तस्वीरें हमारे पास आई हैं, ये कहां तक सही है? देखिए बहन जी, पूरे परिवार को नष्ट और बर्बाद होने से बचाने के लिए अगर एक फसल की कुर्बानी आज किसान प्रतीकात्मक रूप से दे रहा है तो उससे सरकार ये तो गुरनाम चढ़ूनी कह चुके हैं कि जो किसान आत्महत्या कर गए, जिन किसानों की इतनी जान चली गई, जब सरकार तब नहीं झुकी, तो गुरनाम चढ़ूनी कह रहे हैं कि फसल आप बर्बाद करेंगे तो क्या झुक जाएगी, इसीलिए फसल बर्बाद ना करें। जब खुद किसान नेता संयुक्त मोर्चा के अन्य सदस्य कह रहे हैं कि फसलें बर्बाद ना करें, तो आखिर आप कैसे समर्थन कर रहे हैं? सर, ये तो वाकई अन्न का इस तरीके से अपमान होना क्या सही है?
देखिए बहन जी, मैं उसी बात का जवाब दे रहा था। बाकी आपने जो कहा वो भी बहुत खूब और बहुत अच्छी बात कही है। गुरनाम सिंह जी चडूनी ने जो बयान दिया है वो भी बहुत ही काबिले तारीफ है। और राकेश टिकैत जी ने जिस प्रकार से बात कही थी कि भाई आज किसान को जगाने के लिए फसल को बर्बाद करना पड़ेगा, तो वो भी बात थी। मैं दोनों ही बातों का ना तो खंडन करता हूं ना ही मंडन करता हूं। समय और परिस्थिति के अनुसार दोनों नेताओं ने जो कहा है वो बिल्कुल उत्तम कहा है। राकेश जी ने जो कहा कि फसलें बर्बाद भी अगर करनी पड़ी तो अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचाने के लिए हम एक फसल बर्बाद कर देंगे ताकि सरकार जाग जाए। गुरनाम सिंह जी चडूनी ने जो कहा कि भी फसलों को बर्बाद करने से कोई अच्छी बात नहीं है, उसका कारण क्या है कि भी इस फसल के साथ एक तो किसान का परिवार जीवित है, दूसरा उसके साथ जो उस पर मजदूरी करते हैं, जो गेहूं के बदले चावल के बदले वो मजदूरी करते हैं, वो बहुत सारे मजदूर परिवार उसके ऊपर निर्भर हैं। वही तो हम कह रहे हैं। तो राकेश टिकैत को सोचना चाहिए। इतना आक्रामक बयानबाजी वो कर रहे हैं, इतनी आक्रामकता के साथ उसका नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। कई किसान भावुकता में बहकर अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। उनके परिवार के गुजर बसर की जिम्मेदारी क्या राकेश टिकैत लेंगे? बहन जी, राकेश टिकैत अपना दर्द बयान कर रहे हैं, किसानों का दर्द बयान किया है अपनी बात में। अपनी दर्द को बयान करने के लिए शब्दों की कभी भी मर्यादा नहीं देखी जाती, कभी भी रखी भी नहीं जाती। अपना दर्द बयान किया कि हमारी पुश्ते ही नष्ट हो जाएगी, जब हमारा भविष्य ही नष्ट हो जाएगा, जब हमारे बच्चे ही बिक जाएंगे, तो फिर इस एक फसल की कुर्बानी क्यों ना दे दी जाएगी इनको जगाने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं सरकार को जगाने के लिए। 26 जनवरी के बाद दरवाजे बंद करके बैठे हैं। उससे पहले भी जो वार्तालाप की उसको आज तक भी जग जाहिर नहीं किया कि वार्तालाप क्या जब सरकार ने बातचीत नहीं करी तो क्या वाकई संसद का घेराव किया जाएगा? पूर्ण रूप से कसूर इसे भी सिर्फ एक भावनाओं में बहकर दिया जाने वाला बयान समझे या फिर वाकई इस पर कोई रणनीति बन रही है? देखिए बहन जी, इस जो राकेश टिकैत जी ने कहा है संसद के घेराव वाली बात, इसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा विचार करेगा। और विचार किस बात पर करना है मैं वो भी आपको बता दूं। विचार इस बात पर करना है जिस प्रकार से 26 जनवरी पर किसानों के साथ षड्यंत्र करके उनको उपद्रवी घोषित करने की सरकार के द्वारा कोशिश की गई, कहीं उसी प्रकार की दोबारा फिर किसानों को बदनाम और उपद्रवी और खालिस्तानी आतंकवादी बनाने का कोई साजिश और कोई षड्यंत्र सरकार ना रच पाए, इसके ऊपर विचार किया जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा के बाद। उसके बाद आगे की रणनीति आपको बता दी जाएगी। जी, मतलब आगे अब देखा जा सकता है कि दिल्ली में एक बार फिर से कुछ 26 जनवरी जैसा ना हो, इस तरीके से अब किसान कोशिश करेंगे, अपने विरोध को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब तक जो आप कर चुके हैं ऑलरेडी, किसान मोर्चा जो अब तक कर चुका है, हंगामे हुए, सड़कें जाम हुई, ट्रेन ब्लॉक हुई और इसके अलावा हाईवेज लगातार ब्लॉक हुए, तो जब उनसे कोई समाधान नहीं निकला तो आगे भी क्या ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा आंदोलन? कुछ नया रास्ता क्या नहीं खोजना चाहिए? देखिए बहन जी, 26 जनवरी से लेकर आज जो तारीख है, आज 25 फरवरी है, एक महीने तक जो भी चाहे सड़क जाम करने की बात हो, चाहे कैंडल मार्च की बात हो या फिर रेल रोको की बात हो, वो सब प्रतीकात्मक रहा है ना। सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से ये किसान ने किया है। और वो सब किस लिए है? सरकार को जगाने के लिए। क्यों? क्योंकि दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। किसान के पास और कुछ है भी नहीं। किसान कर भी क्या सकता है? किसान केवल अपनी बात को रखने के अलग अलग तरीके ढूंढकर सरकार को रख रहा है, सामने रख रहा है और शांतिपूर्वक रख रहा है और डरते हुए चल रहा है कि कहीं किसी प्रकार से साजिश और षड्यंत्र का शिकार किसान को पिछले 93 दिनों से इतनी संख्या में किसान बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। सिंगू बॉर्डर पूरी तरीके से ब्लॉक है, 10 किलोमीटर तक किसान बैठे हुए हैं और एक तरफ आम आदमी इतना परेशान हो रहा है, कई लोगों को पलायन करना पड़ा, कई गरीब और ज्यादा गरीब हो गए और अब संयुक्त मोर्चा राष्ट्रपति को लिख रहा है कि प्रशासन जो है रास्ते खोले आम लोगों के लिए। तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? एक तरफ रास्तों को आपने खुद ब्लॉक किया हुआ है और फिर आप ये दिखावा कर रहे हैं कि आप राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे हैं। देखिए बहन जी, किसान जो बैठा है वो अपने अधिकार, अपने मांग को लेकर बैठा हुआ है और उसने किसी को भी ना तो बेघर करने की कोशिश की है, बल्कि आज पूरी की पूरी दिल्ली का, पूरे हिंदुस्तान का समर्थन किसान को हासिल है, मजदूरों का समर्थन किसान को हासिल है।
कोई बेघर नहीं हुआ। हाँ, बेघर उस टाइम पर जरूर हुए थे लोग जिस टाइम पर ये लॉकडाउन लगाया गया था, और उस टाइम पर इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने ये कहा था कि देश के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। उनके पांव में छाले पड़ गए थे। आज किसान की वजह से ऐसा कोई समस्या किसी के सामने नहीं आई, बल्कि फूल बरसा रहे हैं। दिल्ली के लोग फूल बरसा रहे हैं। आज गरीब, कमेरा और मजदूर वर्ग किसान की तरफ आंखें बिछाए बैठा है कि ये आखिरी आंदोलन है हिंदुस्तान का, लोकतंत्र को बचाने का, अभिव्यक्ति की आजादी को बचाने का। आप दिशा रवि के केस में देख लीजिए। कल जो हमारे जज साहब ने कहा है, धर्मेंद्र राणा ने, उसने सीधे शब्दों में कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर किस प्रकार का कुठाराघात नहीं किया जा सकता अगर कोई सरकार की नीतियों से किसी भी प्रकार से सहमत नहीं है। तो आप देखिए, भाजपा सरकार के समय में 6300 देशद्रोह के केस लगाए गए, जो कि सारे के सारे झूठे हैं, और किसी भी केस में प्रोसिक्यूशन सफल नहीं हो पाया। सर, आगे भी बात करेंगे और किसान आंदोलन को लेकर ही आपसे बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज कौशिक जुड़े हैं ढांसा बॉर्डर की स्थिति हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार आंदोलन बढ़ रहा है। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी मुख्य भूमिका में नजर भी आ रहे हैं। अभी फिलहाल ढांसा बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनकी तरफ से किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है? जी, ढांसा बॉर्डर की बात किया। ढांसा बॉर्डर बाद बाण हुआ, जो 3 महीने 2 दिन हो गए धरना प्रदर्शन को, और किसान यहाँ निरंतर जारी है। ढांसा बॉर्डर में किसान बैठे हुए, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि जो किसान है वो यहाँ पर आने शुरू हो गए। यहाँ मैं आपको बता दूं, जो किसान सुबह पहुंचते हैं और शाम को घर वापसी घर जाते हैं, और सुबह प्रतिदिन यहाँ धरना प्रदर्शन पहुंचते हैं। यहाँ मेरे साथ कुछ किसान नेता ही मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि उन्हें क्या कुछ कहना है, क्या उनके आगे की रणनीति रहेगी, और जो राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी है उनके आह्वान पर आगे क्या कुछ रणनीति किसान यहाँ अपना रहे हैं। मेरे साथ कुछ किसान इनसे बातचीत करते हैं, तो क्या कुछ रणनीति आगे की रहेगी? बहुत लंबा टाइम होगा, 92 दिन करीब हो गए हैं। हमारी रणनीति है कि अब इससे आगे हम जो है ना पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे और शांतिपूर्वक करेंगे। नहीं करने देंगे तो हमारी गिरफ्तारियां देंगे। और जहां तक लंबे समय की बात है, देखो भट्टा परसोल में एक आंदोलन चला था लैंड एक्विजिशन एक्ट को कैंसिल करवाने के लिए, बदलवाने के लिए। वो 166 दिन चला था, तब ये मोदी सीधा हुआ था। तो इसी तरह से मोदी का कोई हिसाब किताब नहीं है, चाहे हमें 200 दिन हो जाओ चाहे 400 दिन हो जाओ, हम ये काम जारी रखेंगे। जब तक बिल वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं, ये हमारा सिद्धांत है, हमारा नारा है, और इसी के साथ हम चल रहे हैं। अब ये हमारे पूरे देश में ये एक जन आंदोलन बन चुका है। कल राजस्थान में सीकर में पंचायत थी, वहां पर इतनी अपार जनसभा थी कि ये समझो आधा राजस्थान वहां हाजिर हुआ था। तो पूरा राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, पूरे देश में, यहाँ तक कि केरला और तमिलनाडु और कर्नाटका में भी ये किसान आंदोलन पूरी जोर पकड़े हुए। लेकिन वहां के लोगों को आने के लिए जब ट्रेन के रिजर्वेशन बुक कराते हैं तो 334 आदमियों की टिकट बुक हुई उन्होंने कैंसिल करवा दी। राष्ट्रपतियों के नाम ज्ञापन दिया गया रास्ते खुलवाने के लिए, क्या कुछ करना चाहिए? नहीं, हम तो रास्ते खुलवाने तैयार हैं। हमने रास्ते बंद नहीं किए, ये तो सरकार ने उल्टा काम किया हुआ है। संविधान के अगेंस्ट तो भारत सरकार ने काम किया हुआ है कि रास्ते बंद कर दिए। रास्ते कोई बंद कर ही नहीं सकता। अगर हम कोर्ट में जाएंगे वहां से खुल जाएंगे, या तो अभी राष्ट्रपति जी कुछ इसमें करेंगे, नहीं करेंगे तो हम कोर्ट से खुलवाएंगे, रास्ते तो खुलेंगे। हम ये कहते हैं भाई जो शांतिपूर्वक जाता है उसको जाने दो, जो शांति भंग करता है उसको पकड़ो या कानूनी कार्रवाई करो। जब हम कोई कानूनी कार्रवाई, हम गलत काम करते ही नहीं। जो शांतिपूर्वक धरना देना हमारा अधिकार है, संविधान ने दिया हुआ है, हमारा मौलिक अधिकार है ये। तो इसी के हिसाब से हम बड़े धरना दे रहे हैं, और उसी के हिसाब से चाहे हमें कितने दिन हो जाओ, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, ये हमारा नारा है। आंदोलन बहुत लंबा हो चुका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, आंदोलन आज 3 महीने हो चुके हैं, और हम चाहे 3 साल लग जाएं, हम यहाँ से वापस जब जाएंगे कि ये काले कानून वापस हो जाएंगे, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। जैसे अब सरकार जो कर रही है, हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनका हनन कर रही है सरकार। हमारे लोगों को दिल्ली में शांतिपूर्वक ढंग से जाने के लिए भी आज हमने पेपर भी देखा था, उस पर पाबंदी लगाई है। गलत पाबंदी है। हर एक स्वतंत्र देश के अंदर हर एक नागरिक को अधिकार है, वो शांतिपूर्वक ढंग से कहीं भी जा सकता है। इसमें हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर रही सरकार। हम कोई किसानों की तरफ से कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। हम शांतिपूर्वक ढंग से गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को चलाएंगे। आंदोलन चाहे 3 साल लग जाए, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। लेकिन समय को देखते हुए काफी लंबा आंदोलन हो चुका है।
हमारा शीर्ष नेतृत्व 40 जो संगठन है वो जैसा भी आदेश करेंगे हम आदेश का तहे दिल से पालन करेंगे। हम इंतजार में हैं अपने जो संयुक्त मोर्चा किसानों का है उसका हमारे को क्या आदेश मिलता है। हम आदेश, ये पूरी जनता उनके आदेश का इंतजार कर रही है। जी बिल्कुल, किसानों का कहना है कि आंदोलन चाहे 2 साल या 3 साल चले, वह निरंतर यहाँ किसान जो धरना स्थल वहां बैठे रहेंगे। साथ साथ उनका आह्वान है कि सरकार को अपनी मांगों को पूरा कर देना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई दर्शन जी, जिस तरीके से जितनी एकजुटता इस आंदोलन में हर जगह देखी गई है उसकी वाकई तारीफ करनी होगी कि संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हर एक किसान तैयार है उनके साथ जैसे वो आगे कहेंगे बढ़ने के लिए। ये अच्छी बात है सर, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक टाइम पीरियड का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, संयुक्त मोर्चा को भी और सरकार को भी। दोनों पक्षों को आपस में मिलकर अब समाधान करना चाहिए और इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए कि देश में लगातार आंदोलन होना देश के लिए ही नुकसानजनक होता है। जी बहन जी, देखिए बिल्कुल सच बात कहा आपने कि बहुत लंबा आंदोलन देश के लिए, क्योंकि देश का अर्थ है किसान। 70% आबादी इस देश की जो है वो किसान और किसानी के ऊपर निर्भर है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसान को दवाई बेचने वाला हो, चाहे वो किसान को खाद बेचने वाला हो, चाहे वो किसान को ट्रैक्टर देने वाला हो, चाहे वो किसान की फसल के ऊपर आगे मंडियों में आगे बेचने वाला हो। ये जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो 70% रूप से किसान के ऊपर निर्भर है। और यदि किसान ही अस्त व्यस्त है, किसान ही आंदोलन पर बेचारा बैठा है, भूखा प्यासा बैठा है, तो वास्तव में ये देश एक और ज्यादा पीछे जा रहा है। पहले ही देश के ऊपर 41 लाख करोड़ रुपए कर्ज है, और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। हम तो तैयार हैं, हम तो आंखें बिछाए बैठे हैं कि कब ये कोई फोन करें। फोन करने की झूठ बोल दी, जैसे ये जुमले करते रहते उसी प्रकार के जुमले कर दिए। और ऊपर से बहन जी देखिए, ये जो किसान आंदोलन है, इसके ऊपर कानूनों की जो बात हो रही है, ये तो ठीक वैसी बात होगी। मैं आपको कहूं कि बहन जी, मैंने आपके लाभ का बहुत तकड़ा एक जरिया ढूंढ लिया। आप कहिए कि नहीं भैया, नहीं भैया, रहने दीजिए, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं अपने हाल पर ठीक हूं, मैं ऐसे ही ठीक हूं, कि ना मैं तो आपको अमीर बना के छोड़ूंगा। और ये दर्शन जी, चलिए अब उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो है साथ मिलकर समाधान करें और देश के हित के लिए काम करें, चाहे सरकार हो चाहे किसान मोर्चा हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही खास